ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूर्भि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं मन बुद्धि अहंकार और स्मृति नहीं हूँ। न मैं कान जीवा नाक और आंख हूँ। न मैं आंख आकाश भूमि तेज और वायु हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न च प्राण सज्जो न वे पंच वायु न वा सप्त धातुर्न वा पंच कोशः न वाक्या पाणिपादं न चोपस्थ पायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं मुख्य प्राण हूँ और न ही मैं पंच प्राणों मतलब प्राण उदान अपान व्यान और समान मैं कोई हूँ। न मैं सात धातुओं त्वचा मांस मेद रक्त पेशी अस्थि मज्जा में कोई हूँ और न पंच कोशों अन्नमयी मनोमयी प्राणमयी विज्ञानमयी आनंदमयी उनमें से भी नहीं हूँ। न मैं वाणी हाथ पैर हूँ और न मैं जनेन्द्रिय या गुदा हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नेव मे नेव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानुपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मुझ में राग और द्वेष है, न ही लोभ और मोह, न ही मुझ में मद है, न ही ईर्षा की भावना, न मुझ में धर्म अर्थ काम और मोक्षी। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञः अहम भोजनम नेव भोजनम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं पुण्य हूँ न पाप न सुख और न दुख न मंत्र न तीर्थ न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन हूँ न खाया जाने वाला हूँ और न खाने वाला हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नेव मे नेव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरु नेव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है, न मेरा कोई पिता ही है, न कोई माता ही है, न मेरा जन्म हुआ है, न मेरा कोई भाई है, न कोई मित्र, न कोई गुरु ही है और न ही कोई शिष्य। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ति न बंधः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं समस्त
संदेह से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत, सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित में हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है और न बंधन। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, स्वामी जी भी कहीं चले गए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ, अभी तक कुछ दिखा नहीं। हाँ, नहीं, उनका फोन आया था कि उनका कोई परिचित हॉस्पिटल, कानपुर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कानपुर चले गए। मैंने चलो तब तक निर्वाण षटकम पे चर्चा करते हैं। हाँ, तो आपके हाथ में अभी जोर है। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। नमस्ते गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। जय श्री कृष्ण। तो निर्वाण षटकम पर चर्चा चल रही थी कल, उसी से रिलेटेड ब्रह्म निरूपण विवेक चूड़ामणि का कल चर्चा हुई। तो ब्रह्म और आत्मा के ऊपर ही चर्चा चल रही है। तो स्वामी जी ने 2 श्लोक निर्वाण षटकम के कहे कि ना मैं बुद्धि हूँ, न मन हूँ, न अहंकार हूँ, स्मृति नहीं हूँ, कान, जिया, नाक और आंख नहीं, ज्ञानेंद्रिया नहीं हूँ और अंतःकरण। सूक्ष्म शरीर की बात कही, आकाश, भूमि, तेज और वायु ना। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद और शिव। मतलब इन श्लोकों में 6 श्लोकों में बतलाया है कि जो प्रकृति जनित सूक्ष्म शरीर है, ज्ञानेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, मैं नहीं, मैं पूरा आत्म स्वरूप हूँ, चैतन्य हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। चिदानंद रूपम, चैतन्य रूप हूँ, शिवोहम शिवोहम शिव हूँ, शिव। अब देखा जाए तो प्रकृति की एक साम्य अवस्था है जब ब्रह्म में अव्यक्त रह के। जब प्रकृति अव्यक्त है, सृष्टि नहीं है, संसार नहीं है, तो प्रकृति अव्यक्त रूप में ब्रह्म में रहती है। और तीनों गुण जो हैं, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये साम्य अवस्था में ब्रह्म में स्थित रहते हैं, अलग अलग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई प्रकृति नाम की चीज है। जब ब्रह्म में इच्छा होती है एक से अनेक हो जाऊं, तो जो ये संकल्प उत्पन्न होता है, उस संकल्प से जो थोड़ी सी हलचल होती है, जैसे हम बिल्कुल शांत बैठे हैं ध्यान में, मन में कोई संकल्प आया तो पहले मन शांत है, कोई संकल्प नहीं है, तो मन में थोड़ा सा विक्षेप सा हुआ। तो परमात्मा माया ब्रह्म में एक से अनेक हो जाऊं। प्रकृति अव्यक्त है, कोई सृष्टि, कोई सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं, पूरी तरह से अव्यक्त है। साम्य अवस्था कहते हैं उसको। तीनों गुणों की साम्य अवस्था में अव्यक्त रूप में प्रकृति ब्रह्म के साथ लीन हो चुकी है। जैसे कहते हैं महाप्रलय में कुछ नहीं, सब लीन। संकल्प हुआ एक से अनेक हो जाऊं, विक्षेप हुआ, उससे 3 गुण जो हैं, जो साम्य अवस्था में थे, उनमें वो आपस में मिले। जब तीनों गुण मिले तो जो शुद्ध सत्वगुण था उसके साथ रजोगुण तमोगुण मिल गए, मिश्रित हो गया। आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पंच महाभूत उत्पन्न हो गए। अब पंच महाभूत उत्पन्न हुए तो पंच महाभूत जो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसका जो सतोगुण अंश है, उससे हमारी ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न। अब देखो हमारी जो ये रचना है, जिसको हम कहते हैं कि मैं हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, तो वो कह रहे हैं न में मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, ना मैं मन हूं ना बुद्धि हूं। हम कहते हैं मैं मन और बुद्धि हूं। तो मन और बुद्धि की जो उत्पत्ति हुई,
तो जो पंच महाभूत के जो सतोगुण अंश है, सतोगुण जो है ज्ञान, ज्ञानात्मक होता है, ज्ञान होता है, और ज्ञानेंद्रियां जो वो ज्ञान कराती हैं, विषयों का ज्ञान कराती हैं, आंख नाक। तो जो पंच महाभूत का जो आकाश भूत है, उससे हमारी श्रोत्र इंद्रिया जो है पहले प्रकट हुई, कान। और उसके हर किसी इंद्रिय का एक देवता, उसका देवता दिक्, दिशाएं, आकाश। वायु जो भूत है पंच महाभूत में, उससे हमारी त्वचा उत्पन्न हुई, और त्वचा का देवता वायु। अग्नि से नेत्र, नेत्र के देवता सूर्य। हर किसी इंद्रिय का एक देवता। तो हमारे शरीर में सारे देवता को सूक्ष्म अंश जो है विराजमान। नेत्र उनके देवता सूर्य है। जल, उसके से उत्पन्न हुई रसना, जो हमारी जीव है, जीवा, और उसके देवता वरुण, वरुण देवता। पृथ्वी, उससे हमारी जो नाक है, सूंघने की शक्ति, घ्राण, ये उत्पन्न हुई, जिसके देवता अश्विनी कुमार। तो ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, कान, त्वचा, नेत्र, जीव और नाक, ये पंच महाभूतों के एक एक से एक एक उत्पन्न हुए। आकाश से कान की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए कान जो है केवल शब्द का काम करेगा, क्योंकि एक ही पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ ना आकाश से। तो आकाश का से उत्पन्न हुई हमारी श्रोतेंद्रिया, जो कान है, तो केवल शब्द का काम करे, दूसरा उनसे कोई मतलब, अपना अपना विभाग है कि भाई आप केवल सुनने का काम करोगे। वायु से त्वचा केवल स्पर्श का काम करोगे, अग्नि से नेत्र केवल देखने का काम करोगे, जल से रसना केवल स्वाद लोगे, और पृथ्वी से घ्राण, नाक केवल आप गंध लोगे। तो 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमें इन विषयों का अपना अपना ज्ञान करी, कोई एक दूसरे के विषय में इंटरफेयर नहीं करता, नाम किसी से दूसरा विषय ले सकते हैं, अपना अपना विषय करे। अब देखो, ये सतोगुण के अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए मैंने कहा ज्ञानेंद्रियां। और जो रजोगुण का अंश है, रजोगुण की प्रधानता है उसमें थोड़ा थोड़ा ये भी, लेकिन प्रधानता सतोगुण की है। रजोगुण के अंश से हमारी कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। जो रजोगुण है क्रियात्मक, क्रिया करता है, तो कर्मेंद्रियों में कोई ना कोई क्रिया होती रहती, तो रजोगुण के अंश से हमारी कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। तो इसमें कहेंगे कि मैं ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नाक, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि ये उत्पन्न हुई है प्रकृति के पंच महाभूतों के सतोगुण अंश से। तो मेरी नाक है, मेरे कान है, मेरी ये है, तो ये मेरी कहाँ हुई? ये तो प्रकृति के पंच महाभूतों के सतोगुण अंश से इनकी उत्पत्ति हुई, हमें व्यवहार करने के लिए मिली हुई। व्यवहार करने के बाद में एक समय सीमा समाप्त होने के बाद इनको हम छोड़ के गोलकों को सूक्ष्म शरीर लेके चले जाते हैं। अब रजोगुण के अंश से कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, जैसा आकाश से वाणी है, जो वाक है, क्योंकि ये जिया जो है 2 काम करती है। ज्ञानेंद्रियां भी स्वाद का ही बताती है, बोलने का काम भी करती है। इसलिए कहते हैं आकाश से चूंकि कान की उत्पत्ति हुई, और आकाश के रजोगुण से वाणी की उत्पत्ति हुई। इसलिए जो बच्चा होता है, अगर गूंगा बहरा, तो बचपन से अगर बहरा होगा तो गूंगा भी होगा, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति आकाश से हुई है। आकाश के सतोगुण से कान की उत्पत्ति हुई है, रजोगुण से वाणी की उत्पत्ति हुई। बोल नहीं पाएगा वो, क्योंकि आकाश तत्व में, उसके जो आकाश तत्व था उसी के, उसमें डिफेक्ट है, तो कान के साथ उसका जो वाणी है वो भी डिफेक्टिव हो जाएगी। और वाणी के जो देवता वो अग्नि है। तो हर किसी इंद्रिय का देवता, जैसे ज्ञानेंद्रियों के तत्व, कर्मेंद्रियों के वाग जो वाणी है उसका देवता अग्नि। वायु से हाथ, और हाथ के देवता इंद्र है। तो वायु से ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, उसके देवता वायु हैं, और रजोगुण के अंश से हाथ उत्पन्न हुए, जिसके देवता इंद्र हैं। अग्नि से, सतोगुण अंश से नेत्र हमारे उत्पन्न हुए, और इधर हमारे पैर उत्पन्न हुए अग्नि से, जिनके देवता विष्णु। और जल से उधर ज्ञानेंद्रिय हुई जीभ, जिससे हम स्वाद लेते हैं, इधर उपस्थ मलमूत्र के द्वार में जल, और पृथ्वी से ज्ञानेंद्रिय में नाक, और इधर गुदा, जिसमें मृत्यु देवता। तो मृत्यु देवता गुदा में स्थित रहते, इसके उपस्थ के प्रजापति। अब तमोगुण से इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तामस अंश से ये सारे के सारे अपंचीकृत हैं, मतलब सूक्ष्म। पंचीकृत जब होते हैं तो वो स्थूल हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म अंश से सूक्ष्म शरीर के जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई है, सतोगुण अंश से ज्ञानेंद्रियां बनी, और रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां बनी। क्योंकि रजोगुण का काम है कार्य करना, तो सब कर्मेंद्रियां कर्म में लगी रहती हैं, और ये ज्ञान कराती हैं विषयों का। तो इसलिए सतोगुण में चूंकि ज्ञान प्रधान है, और रजोगुण में कर्म प्रधान है,
कामना, कार्य, लोभ, ये रजगुण की प्रधानता है। तो रजगुण में प्रधानता चूंकि क्रिया से रिलेटेड है तो कर्मेंद्रियां बन गई, और सतोगुण ज्ञान से है तो उससे ज्ञानेंद्रियां बन गई, और सबके देवता